हिरण्याकश्यप प्रहलाद से मिलने के लिए विद्यालय में गए तो गोदी में बिठा लिया और कहा, पुत्र बताओ कितने पाठ याद किए। प्रहलाद ने कहा, एक पाठ। अच्छा तो सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी सुना दो। हाँ सुनाओ ना। तो गुरुजी तो ये जानते थे जो हमने सिखाया वो सुनाएगा, गुरुजी को क्या पता कि रामायण सुनाने वाला है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरबह्यं देहनां सदा समुद्विग्नित्यां सद्ग्रहास हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यत्म हरिमाश्रेत। प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरबह्यं देहनां सदा समुद्विग्नित्यां सद्ग्रहास हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यत्म हरिमाश्रेते। गृहस्थी का जो अंधा कुआं है, हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं, जो गृहस्थी घर गृहस्थी का अंधा कुआं है ना, इस अंधे कुएं से बाहर निकल के भगवान का भजन करो। जो हिरण्याकश्यप ने ये बात सुनी तो प्रहलाद को एक तरफ फेंक दिया, हाथ में तलवार ली और गुरुदेव की गर्दन पर रख दी। महाराज हमने क्या कहा था, यहाँ सिर्फ दैत्यों के पुत्र पढ़ने आते हैं और ये हमारे विष्णु का नाम ले रहा है, हमारे दुश्मन का। गुरुदेव ने कहा, महाराज क्षमा करें, इसे हमने नहीं सिखाया, तुमने नहीं सिखाया और हमने भी नहीं सिखाया, फिर सीख के आया कहाँ से? तो कहा, मुझे तो लगता है कि पेट से सीखा हुआ आया है। तो ये बात तो सच थी, क्योंकि प्रहलाद जी ने सारा ज्ञान माँ के गर्भ में ही तो प्राप्त कर लिया। एक दिन प्रहलाद जी बाहर गए तो कुमारी के घर से होकर के निकले तो वहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुमारी के घर से रोने की आवाज आती है। प्रहलाद जी जाकर के देखते हैं, मैया से कहा कि मैया तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? तो कहा कि लाला मैं जात की कुमारी हूँ, मेरी आबा लग चुकी है, आबा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं, उस आबा के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि उन बच्चों की रक्षा करना, अगर वो बच्चे मर गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। प्रहलाद जी ने कहा, माँ अगर वास्तविक प्रभु में प्रभुताई है तो हम भी देखना चाहते, मैं सुबह आऊंगा, सुबह मेरे सामने आबा को खोलना। प्रहलाद जी चले गए, मैया कुमारी को सारी रात हो गई। भगवान का भजन करते करते सुबह हुआ तो सुबह होते प्रहलाद कुमारी मैया के घर पहुंच जाते और जब गए तो कहा कि मैया कहाँ है तुम्हारी आबा, अब चलिए आबा को खोलो। तो उसी क्षण आबा खोलने के लिए चले। आबा के अंदर सभी घड़े पक जाते, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे। मैया कुमारी ने जैसे वो घड़ा हटाया तो बिल्ली के 4 बच्चे म्याऊं म्याऊं करके भाग गए। प्रहलाद जी मैया कुमारी के चरणों में गिर गए, माँ आज मैं समझ गया कि वास्तविक प्रभु में प्रभुताई है। प्रहलाद जी हरि का गुणगान करते हुए विद्यालय में पहुंचे तो एक दिन प्रहलाद के गुरुजी ने कहा कि प्रहलाद मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूं, तुम एक काम करना, बच्चों को इमला लिखवा देना। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी के जाने के बाद प्रहलाद जी ने कहा, बच्चों भगवान का भजन करो। तो बच्चों ने कहा कि हम भगवान का भजन क्यों करें? अरे भगवान का भजन तो बुजुर्गों को करना चाहिए जिन पर बुढ़ापा है, हम तो बच्चे हैं, बच्चे भगवान का भजन नहीं करते। प्रहलाद ने कहा, वाह भैया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधर्ममर्थदम्। प्रहलाद जी ने कहा, आप कहते हो कि बच्चों को भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों को करना चाहिए, तो क्या ध्रुव बुजुर्ग थे? ध्रुव भी तो बच्चे थे, उन्होंने बाल अवस्था में भगवान के दर्शन कर लिए और आप कहते हो कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करना चाहिए। तो भैया बुढ़ापा आज किसी ने देखा है?
नहीं देखा। कोई भरोसा नहीं जीवन का। आज सांसें हैं तो अभी भगवान का भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? और बुढ़ापे में पता है कैसी हालत हो जाती है? बुढ़ापे में ऐसी हालत हो जाएगी कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। हाथ में लाठी आ जाएगी, शरीर कंपाउंड करेगा, साथ नहीं देगा कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। चारपाई पर पड़े पड़े वहीं पर मलमूत्र त्याग करते रहोगे। पत्नी भी कहेगी भगवान करे बुढ़ा मर जाए, पीकदाना रख दिया जाएगा, उसी में थूकते रहो। और आप कहते हो कि भगवान का भजन, शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तब, राम नाम बोलते तुम्हारी बदबाड़ी में। बाड़ी सोए राम का नाम कहोगे ना तो मुंह के दांत तो खड़ जाएंगे। आप कहोगे राम राम, मुंह से निकलेगा आम आम। तो क्या फायदा बुढ़ापे में भगवान का भजन करने से? बुढ़ापे में ऐसी हालत हो जाती है। हमारे खुद के बच्चे होते ना, हमारी खुद की औलाद भी कहती है कि गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। और हमारे खुद के बच्चे कहते हैं कि बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, कि बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, क्यों अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं है। हमारी खुद की औलाद भी कहती है भगवान करे अब तो बुढ़ा मर जाए, क्योंकि जब तक कमाते रहे तब तक बेटा कहता है मेरा बाप है, पत्नी कहती है मेरा पति है, बेटी कहती है मेरा बाप है, भाई कहता है मेरा भाई है। लेकिन जब बुढ़ापा आता ना, सारे रिश्ते नाते टूट जाते।